जब वो झगड़े मिटा चुके होंगे, लोग सब कुछ लुटा चुके होंगे, हम पे कर्जों का छोड़ के वो पहाड़ को दशा से बना चुके होंगे, यही प्रैक्टिस है चल रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जो चादर लेके तुसी आते हैं, नहीं लगता प्रोग्राम कर रहे हैं, लगता कब्जा लेना है जी ईमान से दिल से कह रहा हूँ। और ऐसी ऐसी बात छोड़ते हैं ना, ये भी कह सकते हैं ये गरम शाल मैंने $300 में ली थी। मोटरवे दे वासे पे जा रहे ने ते जमीना वेख के कह रहे कि पिछले महीने कमेटी निकल होंदी सारी अपनी होनी। अच्छा वो बंदा किराए वाले मकान च बह के ते कह रहा होंदा यार प्रॉपर्टी में अब कोई फायदा नहीं। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, वेटरन एक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर, whether it's television, film or theater, he has worked everywhere and he has worked brilliantly. जनाब सलमान शाहिद। उनका साथ देने की हमारी दूसरी मेहमान, फाइनेंस और मार्केटिंग में डबल मेजर करने के बाद अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा जरनाब शहादत। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी ही प्यारी मॉडल जरनाब जी तशरीफ लाई हैं और आपसे भी प्यारा मैं शेर लेके आया हूं जी भाईजान के लिए। जाने पहचाने भी हैं और बहुत पुराने भी, वेटरन एक्टर, राइटर भी और डायरेक्टर भी, शाहिद के सलमान भी हैं और हमारे जिगरी दोस्त भी। बड़े जमाने बाद मजाक की रात में आए हैं, आते सार हमारी आंखों और दिलों पर छा गए। तुम्हारे प्यार में इतना आगे बढ़ सकता हूँ, अच्छा तुम अगर चाहो तो तुमसे डर सकता हूँ। मेरा इश्क भी डॉक्टर की लिखाई की तरह है कैसर, ना समझ आती है ना पढ़ सकता हूँ। सलमान साहब, ये आपने आखिरी वाला शेर बहुत एंजॉय किया। वो बनाई इसलिए गया था कि एंजॉय करूं। नहीं, लेकिन लगता है कुछ इससे आपने रिलेट भी किया कहीं पे। नहीं, वो ये कि वो पढ़त लिखत नहीं आती समझ, मेरी अपनी लिखाई इस तरह, और गालिबन जब कभी भी मैंने इस तरह की कोई हरकत की है वो भी किसी को समझ नहीं आई। क्या हाल चाल सर आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सब बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। और हमने आपको भी रिसेंटली देखा था लंदन नहीं जाऊंगा के अंदर जी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत क्रिकेट देखते हैं, तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि एक बॉलर होता है जिसको आप लाते हैं शॉर्ट स्पेल्स के लिए, और वो आते हैं और वो आके विकेट ले लू के निकल जाते हैं। सलमान साहब का ये बिल्कुल वही हाल है कि ये इतनी सी थोड़ी देर में आते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं और बाकी सारे देख रहे होते हैं कि अब इसको कैसे मैचअप करना है आपने। सर थोड़ा जिहा कम करन लोग कह रहे होंगे अगर ये ना होंदे ते फिल्म फ्लॉप हो जानी सी। सलमान ऐसे बात बताएं, व्हाई डोंट यू एक्ट अ लॉट एंड दिस प्रेडिक्मेंट हैज बीन विद यू फॉर क्वाइट सम टाइम सिंस द बिगिनिंग। यार देखो ऐसी बात है कि कम करें ना आप काम, उसमें नुकसान भी है बड़ा, इसलिए क्योंकि आपकी शनाख्त है, हमारा काम ख़ास तौर पे ज़्यादा मंजर आम पे, टीवी पे, फिल्म पे, स्क्रीन पे, स्टेज पे नज़र आने से, तो आप नहीं करेंगे तो वो तो, और माशी नुकसान भी है और इस हवाले से भी नुकसान है। लेकिन ये है कि तब भी मेरा यूजली कई बार हमने किया, करना पड़ता है क्योंकि हमारा यही है, यही काम हम करते हैं, और तो मैं तो कम से कम और कोई काम नहीं करता, तो 12। लेकिन ज़रा मैंने हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ और इतना ज़्यादा ये नहीं है कि ये भी करूँ वो भी करूँ और हर वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर रहूँ, मुझे इस तरह का नहीं है शौक़। लेकिन मैं करता रहता हूँ मुस्तकिल,
ये है कि मतलब देखो लेकिन ना, वासे भाई सर फिल्म भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, घर में बर्तन भी साफ करते हैं, झाड़ू भी- जब सब जरूरत कुछ करते पड़ती है वाकई करता भी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेला रहा हूँ ना बहुत अरसा, तो मुझे इसमें बल्कि बिल्कुल कुछ नहीं होता, मैं करता हूँ। नहीं आपका नहीं सर, मैं वासे भाई का बोल रहा हूँ। आपको ये मेरी खसूसियात गिनवा रहे थे फिलहाल कि मैं क्या करता हूँ। आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मुझे ये बताएं, डबल मेजर है मार्केटिंग और फाइनेंस का, जी तो इसके अंदर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने डिग्री के बाद इसको परस्यू करना हो? नहीं, मैंने किया है काफी अरसा, मगर काफी अरसा फिर- तो नहीं, साल साल, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये नहीं सही, मॉडलिंग ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। मुझे नहीं लगता मैं किसी प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब के लिए बनी हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप किस चीज के लिए बनी है? आई फील इंशाल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड लव टू एक्ट। अच्छा, एक्टिंग का भी शौक है? जी, एक्टिंग का सबसे ज्यादा शौक है। अभी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। ये बहुत पर अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? कि मैं ड्रामा में जाऊँ, किसी मूवी में जाऊँ, किसी कोई अच्छा रोल मिले मुझे। आप अच्छा रोल कर सकती हैं। आज एक्टिंग की एकेडमी आई है, आप पूछ सकती हैं कि क्या करना चाहिए। मैं एक आधा रोल छोड़ूंगा, आप वो कर लेना। सर इसके लिए उनको मूछें रखनी पड़ेंगी। वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं यार, हमारी पुरानी फिल्मों में तो हमेशा लड़की जो थी एक बार मुंडा बन के आती थी, बिल्कुल, बड़ा और एक उसमें टिपिकल एक डांस कैरेक्टर होता था। नंबर, और वो मूछ और ये वो और पग और वो कर सकती है। वैसे आपने सलमान साहब का देखा हुआ है काम कभी? जी इनकी जी, फिल्म मैंने ड्रामा? देखा है। इंशाल्लाह यही मुझे कोई रोल ऑफर करेंगे, अब मैंने सोच लिया है। सलमान साहब आप पे आ गई है बात सारी की सारी। बहुत शो- सारी बातें आई हुई हैं। अच्छा, मगर एक और चीज जो कि सलमान साहब मुझे बड़ी वो होती है, आप लिखते भी हैं जी और बहुत ही कम लिखते हैं। बहुत एक्टिंग से भी कम लिखता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि लिखने वाले हमारे पास पहले ही कम हैं। एक तो कम है, और कम के अंदर फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू या एक सर्टेन तरीके से स्टोरी बताने वाले वो और भी कम है। फिल्टर होके आखिर में बिल्कुल बात दो एक पे रह जाती है सिर्फ। आपका जो ड्रामा था बानों को पहचानो, जी, इतना जबरदस्त वो सीरियल था। मैं अक्सर, हम आजकल ये डिबेट सुनते हैं कि जी फलां हमारे सीरियल ऐसे नहीं हैं और ड्रामे ऐसे नहीं हैं, और मैं हमेशा एक दो बार मैंने पहले प्रोग्राम में भी यहाँ जिक्र किया है कि वो एक आपका ड्रामा पिछले दिन उमैर भी आया हुआ था, उमैर राना, ही वाज आल्सो इन दैट। तो मैंने उसे कह रहा था, मैं कहा यार वो उस तरह का ड्रामा क्यों नहीं बनता? तो उसने कहा कि सलमान साहब लिखते ही नहीं है। तो क्यों नहीं सर? नहीं, असल में बात ये कि लिखता भी हूँ, और कमाल की ये बात है कि मैंने सारे लिखे हुए हैं। आपको पता है, अब हमारे यहाँ जो चैनल है, हम टीवी चैनल्स ही हैं ना जी, उनके लिए आप लिखते हैं, या प्रोडक्शन हाउस के लिए जो कि बाद में चैनल को बेचेगा अपना काम, तो उनका बड़े अब मखसूस बन गया है कि हमें ये पसंद है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब बिल्कुल उन्होंने बना लिया कि भाई ये चलता है, ये नहीं चलता। उधर तो मैं और भी ज़्यादा अपनी मर्जी रचाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एज अ राइटर नहीं जी रहा, तो मैं बिल्कुल वही लिखता हूँ जो मेरा दिल चाहता है लिखने को। ऑब्वियसली लिखा इसी हवाले से जाता है कि कभी नशर होगा, कभी बनेगा, लेकिन वो चैनल्स को मैंने किया आगे एक दो लोग, तो वो कहते हैं कि सर ये देखें ना आप आजकल ये नहीं चल रहा। आपने माशाल्लाह जो लिखा है वो सुपर हिट हुआ है, प्रोड्यूसर ने कहा कि सुपर हिट होगा। वासे भाई ने लिखा होता जो तो प्रोड्यूसर को खुद कह रहे होते हैं, ए मैं लिखिया तुसी मनो ना मनो चलना नहीं चाहिए। वासे ने बहुत अच्छी एक आधी फिल्म और पता नहीं कुछ और भी किया होगा, लिखी है जिसमें इसने एक्ट भी किया है, और वो बहुत अच्छी। कितना अच्छा किया होगा कि आपको नहीं याद कि कुछ किया होगा। हाँ, आप तो इससे पहले बैनर के अंदर आए थे ना। ऑन सीरियस नोट, वो बानों को पहचानो, जो लोग देखना चाहें प्लीज कभी उसको देखिएगा जरूर। आपको कहीं यूट्यूब या किसी चीज के ऊपर जरूर मिलेगा। एंड नॉट जस्ट के राइटिंग वाइज, इवन डायरेक्शन वाइज मुझे वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ड्रामा लगता है, क्योंकि उसमें एक आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करता है डायरेक्टर। ऑफ कोर्स उसके अंदर इनको राइटिंग का भी बड़ा एक एडवांटेज था, क्योंकि इन्होंने वहीं से एक एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर दिया था। मगर नॉर्मल पाकिस्तानी कैरेक्टर्स दिखाना, और वो नॉर्मली विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, विद देयर इश्यूज वो बात कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो कि अब हमें नहीं देखने को मिलता अनफॉर्चुनेटली। सर, आपने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था जो कि खलील रहमान कमर साहब का पहला राइटिंग वेंचर था, जो टेलीविजन पे आया था, दस्तक और दरवाजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं पूरा उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। अच्छा उसकी वजह है कि वो मेरे से पहले एक और था दोस्त उनका, अच्छा, वो हमारा भी दोस्त है, टीपू उसको कहते जी। हैं, खलील का दोस्त है। जी, तो वो कर रहा था डायरेक्ट, तो वो कोई 25-30% या उससे भी ज्यादा कर चुका था। ठीक है। फिर वो टीपू नहीं कर सका, तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा करने को। मैं खलील को नहीं जानता था,
उस्मान पीरजादा थे उसमें, जी बिल्कुल। एक नुमान मरकजी एजाज साहब भी किरदार थे। नुमान भी थे, सलीम शेख था, जी सवेरा नदीम थी और काफ़ी लोग थे। फिर मैंने वो किया जब उन्होंने मुझे कहा। खलील साहब का वो पहला काम था, और अभी आपने आखिरी भी खलील साहब के साथ ही किया है, लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, लंदन नहीं। आपने देखी है वो फिल्म? मैंने फिलहाल नहीं देखी। नहीं देखी। कौन सी आखिरी फिल्म देखी थी? आखिरी तो मैंने मौला जट देखी। मौला जट देखी थी, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी, मौला जट जैसी फिल्म में बिल्कुल काम करना कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी, नूरी नथ का या मौला जट का? हैं? वही बात आ गई ना। मुझे हुमायूमा मलिक का कैरेक्टर बहुत हुमायूमा मलिक का इवल किस्म का कैरेक्टर होना चाहिए। आपको लेकिन लगता वो- है कि आपके अंदर है कोई ऐसा अंसर रहा है जिंदगी में कि आप कहें कि मैं यहाँ से डिगिल करके इवलनेस निकाल सकती हूँ? कोई, मुझे लगता है कि शायद एक अच्छे एक्टर को जरूरी नहीं होता उनके लिए कि कोई एक्सपीरियंस हो। मुझे लगता है मैं नेचुरली अच्छी किसी नेगेटिव रोल में अच्छा वैसे ही आपको perform लगता है करती हूँ। वैसे ही? जी। ये तो सानू भी लगता पर काम सानू भी नहीं मिलता जी। अच्छा, तो आप इस तरह का कैरेक्टर करना जी चाहिए? बिल्कुल। ओए होए, तो कोई आप माहिरा का क्यों नहीं कर सकती हैं आप? अगर आपने कहा कि अच्छा एक्टर गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप नहीं पसंद आपको? नहीं, वो आई थिंक मायरा का कैरेक्टर अच्छा था पर बहुत क्लीशे सा क्लीशे सा था। मुझे हुमायूमा मलिक का कैरेक्टर काफी डिफरेंट और अच्छा लगा। मायरा जी ने उत्थे पंजाबी बोली पर इंग्लिश एक्सेंट च। वे मौलिया मैं पाकी पाकी मशहूर